अमेरिकी दोस्ती में एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज तड़के अमेरिका पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जमाने वाली कड़ाके की ठंड में भी भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम को देखने और मिलने पहुंचे। मोदी मोदी के वहां पर नारे लगे। आज देर रात प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। सामरिक करार होंगे, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते होंगे, टैरिफ और अप्रवासियों के डिपोर्ट के तरीके पर भी बात हो सकती है। भारत अमेरिका की दोस्ती को नई उड़ान देने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और आज ही देर रात प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद है और यह भी माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते को इस मुलाकात से नया आयाम मिल सकता है। सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे, रक्षा ऊर्जा समझौते पर मुहर लगेगी, टैरिफ और अप्रवासी मसलों पर भी सहमति बनेगी। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक्शन मोड में हैं। कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। अवैध अप्रवासियों पर सख्त रुख वो बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान हैं और इसी वजह से यहां ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो राष्ट्रपति के का ऑफिशियल गेस्ट हाउस माना जाता है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है उस पर ज्यादा गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करना चाहिए। यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई कई बार कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज रात हुई, जो कल बायलैटरल मीटिंग होने उससे पहले, वो है टॉप ऑफिशियल डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड कंफर्म होने के बाद सबसे पहला मुलाकात करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यही ब्लेयर हाउस में आई और मुलाकात की एक ऐसे वक्त पे जहां पर भारत सरकार को कई मुद्दों पर लड़ाई करनी पड़ रही है, जद्दोजहद है यूएस गवर्नमेंट के साथ। एलिगेशंस कई सारे हैं मर्डर फॉर हायर चार्जेस को लेकर। शायद कुछ बदलाव हो, रुख शायद थोड़ा बदलता नजर आए। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिस पर रोक लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर शायद गौतम अडानी को थोड़ा ब्रीदर मिले। तो बायलैटरल मीटिंग से पहले कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे शायद रिश्ते ज्यादा बेहतर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बायलैटरल फ्रंट पे भारत को इस मुलाकात से क्या फायदा होने वाला है, ये पता चलेगा जब मुलाकात कल खत्म होगी। वॉशिंगटन डीसी में गीता मोहन, आज तक। तो दोस्ती इम्तिहान भी लेती है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती में आज उम्मीदों की परीक्षा है। देखना यह है कि दोनों की अच्छी केमिस्ट्री से भारत अमेरिका के संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की कामयाब यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय वक्त के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका की सरजमी पर कुछ इस अंदाज में उतरे। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। अपने गहरे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास बुलावे पर मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के करीब 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और आज सुबह फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद मोदी अमेरिका पहुंच गए। मोदी और ट्रंप दोनों का मतलब है वक्त गंवाए बिना तेज रफ्तार से काम और फैसले। तो मोदी की ये अमेरिका यात्रा भी बड़े फैसलों वाली होगी। मोदी और ट्रंप के बीच अकेले में भी बात होगी और डेलीगेशन लेवल की भी बात होगी। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालने के बाद मोदी दुनिया के चौथे नेता हैं जो आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। ये मोदी की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका में आयातित चीजों पर भारी टैक्स बढ़ोतरी है, जिसकी मार भारत पर भी पड़ सकती है। ट्रंप मेक्सिको, ब्राजील के सामान पर 25% टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं और चीन के सामान पर 10% टैक्स बढ़ा चुके हैं। ट्रंप भारत को भी टैरिफ किंग बता चुके हैं, यानी अब गाज भारत पर गिर सकती है। पीएम मोदी के सामने चुनौती है कि ट्रंप को भारत के सामान पर टैक्स बढ़ोतरी नहीं करने या कम करने के लिए मनाना। मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत में कई कंसेशंस दिए गए हैं ताकि भारत जो है
बाहर से वो खरीद पाए। और पूरा का पूरा अगर आप एक इसका टेम्पलेट देखें या इसका फ्रेमवर्क देखें तो ये इसलिए बनाया गया था कि ट्रंप और मोदी जी यहां पे वॉशिंगटन डीसी में मिलने वाले हैं। सो टैरिफ और ट्रेड के अलावा सिक्योरिटी को लेकर बात होगी, उसके साथ ही साथ बात होगी किस तरह से दोनों जो लीडर हैं वो इमिग्रेशन को लेकर बात करेंगे, और सिक्योरिटी में सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट जो डील साइन हुई थी, ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे रिएक्टर है उनको लेके भी कोई बड़ी बात हो सकती है। और भारत जो है अपनी निर्भरता, क्योंकि रूसी इक्विपमेंट से, रशियन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट से अपनी निर्भरता जो है कम करता रहा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत और भी ज्यादा यहां से डिफेंस के इक्विपमेंट और डिफेंस पे जो अमेरिकी मेड इक्विपमेंट है उसे खरीदने की घोषणा होगी। तो भारत कई मोर्चों पर अमेरिका से सहयोग की उम्मीद करता है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका रक्षा सौदों के साथ तकनीक ट्रांसफर के क्षेत्र में लचीला रुख दिखाएगा। भारत चाहता है कि दोनों देश लड़ाकू विमान के इंजन, आधुनिक ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स पर मिलकर काम करें। और मोदी ट्रंप मुलाकात के एजेंडा आपको दिखा दें। आयात पर ट्रैफिक, रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र पर बात, अवैध अप्रवासी, इन सब को लेकर चर्चा की जा सकती है। हो सकता है इसमें कुछ बिंदु हो या कुछ ना भी इस मुलाकात का हिस्सा हो। हालांकि यही प्रमुख तौर पर एजेंडा तय किया गया है। और भारत अमेरिका का व्यापार किस तरीके से बढ़ा है, 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स कैसे ये रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका, चीन, यूएई, रूस और सऊदी अरब, वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति, और ये भारत का कुल व्यापार इन 5 बड़े देशों के साथ अरब डॉलर में, जिसमें सबसे ऊपर नाम अमेरिका का है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, जिसमें 119.7 अरब डॉलर अमेरिका के साथ व्यापार है। दूसरे स्थान पर चीन है, 118.2 अरब डॉलर। भारत अमेरिका व्यापार अप्रैल-नवंबर 2024 का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस से भारत से 52.89 अरब डॉलर का आयात किया, जो भारत के कुल निर्यात का 18.6% है। भारत का यूएस के साथ 23.26 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। 2024-25 के पहले 8 महीने में भारत यूएस के बीच 82.53 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने 52.89 अरब डॉलर का आयात किया। अब आपको दिखा देते हैं जनवरी-दिसंबर 2024 में अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार कौन रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम मेक्सिको का है और भारत 10वें स्थान पर आता है। 129.2 अरब डॉलर का कुल व्यापार भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका का मेक्सिको के साथ है, 839.9 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर कनाडा है, 762.1 अरब डॉलर। चीन तीसरे नंबर पर 582.5 अरब डॉलर, और 10वें स्थान पर भारत है। तो ट्रंप का पहला कार्यकाल, इसको अगर हम समझें तो 2017 से 2020 तक ये व्यापार घाटा बढ़ा है अमेरिका का। पहले अगर 2017 से शुरुआत करें तो 22.9 व्यापार घाटा था, जो अब बढ़कर 24.2 व्यापार घाटा है अरब डॉलर में। ये 3 साल की स्थिति है। तो ये पहला कार्यकाल उनका था जब वो व्यापार घाटा बढ़ा कर गए थे। तो प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन पहुंचते ही जिन अहम शख्सियत से मुलाकात की, उसमें सबसे अहम है यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। पीएम मोदी ने गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनने की बधाई दी। आज ही तुलसी गबार्ड ने पदभार संभाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में है और ठीक इसी वक्त दुनिया का एक और घटनाक्रम हो रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग थम सकती है। कल ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से लंबी बातचीत की और शांति का रास्ता तैयार किया। पीएम मोदी भी दोनों देशों से जंग थामने की बात कई बार कह चुके हैं।
तो क्या 3 साल से जारी रूस और यूक्रेन की जंग के खत्म होने का वक्त करीब आ गया है? 30 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 2 फोन घुमाए और इस जंग के खात्मे की नींव रख दी, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। रूस यूक्रेन की जंग खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा था, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बुधवार को एक के बाद एक 2 फोन किए। पहला फोन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को और दूसरा फोन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि वो जंग खात्मे की कोशिश में जुट गए हैं। ट्रंप ने लिखा, मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी और सार्थक फोन कॉल की। मैं और पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में हुई लाखों मौतों को हम रोकना चाहते हैं। लाखों लोग एक ऐसे युद्ध में मारे गए। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन ये हुआ, इसलिए इसे खत्म होना चाहिए। ट्रंप की पुतिन से ये बात कितनी खास थी, इसका अंदाजा इसके वक्त को लेकर लगा सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक बात हुई। पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया। पुतिन से बात करने के तुरंत बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और जंग खत्म करने को लेकर पुतिन से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। एक्स पर ट्रंप ने लिखा, अभी यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात की। पुतिन की ही तरह वो भी शांति चाहते हैं। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का डेलीगेशन म्यूनिख में बात करेगा। वक्त इस जंग को रोकना है, जिसका भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए तुरंत वार्ता शुरू करने के बारे में बात की है। ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, NSA माइकल वॉल्ट्स और राजदूत एवं विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को वार्ता का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर इस जंग को खत्म करने की वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 1 से ज्यादा बार पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की और हर बार युद्ध नहीं शांति की बात की। अगर ये जंग रुकती है तो उसका बड़ा श्रेय ट्रंप और मोदी को जाएगा। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।